जेलों में गुंजाइश से ज़्यादा कैदी रखने और उन्हें उनके हकूक़ ना देने पर कानून क्या कहता है, इस बारे में हम बात करेंगे एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट नवीद अनायत मलिक से। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। सब एक कैदी जो अपने जुर्म की सज़ा तो काट रहा है, लेकिन उसके कुछ इंसानी हकूक़ हैं, जिसमें साफ़ सुथरी हवा, हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक खाना और किसी भी बीमारी की सूरत में बेहतरीन इलाज मुआवजा। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बारे में शिकायत ज़बान ज़द-ए-आम है। क्या कहता है कानून इस बारे में? मैं ये समझता हूँ कि जब कोई मुल्ज़म किसी केस में मुलव्वस होता है या उसका नाम आता है, तो अगर उसको सज़ा भी हो जाती है तो टिल द वर्डिक्ट ऑफ फाइनल कोर्ट ऑफ अपील, जो उसका ही शैल बी प्रिज्यूम्ड इनोसेंट, उसको बेगुनाही तस्वर किया जाएगा कि जब तक उसको फाइनल जो कोर्ट ऑफ अपील है उसको कन्विक्ट नहीं कर देती, तो एक शख्स को ये राइट है कि ही शैल बी प्रिज्यूम्ड इनोसेंट टिल द वर्डिक्ट ऑफ फाइनल कोर्ट ऑफ अपील। तो उस वक्त तक तो उसके आम शहरियों जैसे ही हकूक उसको मिलने चाहिए जो कि पाकिस्तान के नॉर्मल शहरी हैं, लेकिन जेल के जो अपने रूल्स हैं या उनके जो प्रिजन रूल्स हैं उसके मुताबिक उसको डील करना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त जो शिकायत मिल रही है, हम चूँकि क्रिमिनल साइड में प्रैक्टिस करते हैं, लोग कहते हैं कि बाज़ औक़ात उनको टॉयलेट्स के अंदर भी, जो जेल के अंदर टॉयलेट्स हैं वहाँ पे भी सोना पड़ता है, और कई लोग जो है वो कोई ऐसा कपड़ा या चादर वगैरह लगा के दोनों तरफ से बांध के, वो जिस तरह एक बच्चे को लिटाया जाता है उस तरह भी कुछ शिकायत मिली है हमें। हमारे क्लाइंट्स बताते हैं कि इस तरह भी लोग रात गुजारते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि जो दिन के वक्त कुछ लोग सो लेते हैं, कुछ लोग उनकी जगह के ऊपर रात के वक्त जो है ना वो रात को सोते हैं, तो इस तरह एक्सचेंज भी करते हैं। ये भी कुछ क्लाइंट्स ने हमें बताया। तो ये बात तो एस्टेब्लिश हो चुकी है कि ये हमारे पंजाब की जो जेलें हैं वो ओवर क्राउडेड हैं, इस पे तो कोई दूसरी राय नहीं। अब ये रहा सवाल कि उनके राइट्स की जो ये वायलेशन हो रही है कि एक शख्स जो जेल में 80% से ज्यादा जी जो है ओवर क्राउड हैं जेलें। जी ऐसे ही। तो ये जो इस पे एक्चुअली अरबाब इख्तियार को सोचना पड़ेगा। जब ये फैटर्स वगैरह होते थे कि वो क्या उसका नाम है, जो बेड़ियां डाली जाती थी, तो जेलों में भी बेड़ियां उसको बेड़ियों में रखा जाता था। उस वक्त तो बहुत ज़्यादा शोर मचता था कि जी फैटर्स जो है उनको रिमूव करने के बारे में इंसानी हकूक़ में भी जोर दिया जाता था और इस आवाज़ को बुलंद किया जाता था। लेकिन इस इशू पे जो मैं देख रहा हूँ कि ये जब ये बात एस्टेब्लिश हो चुकी है कि ओवर क्राउडेड है, तो इसके लिए कोई आवाज़ भी नहीं उठ रही और इसके लिए कोई अमली इक़दामात भी नहीं हो रहे। अच्छा मलिक साहब, आप एक सीनियर एडवोकेट हैं, फौजदारी के मुकदमात देखते हैं, जेल के रिफॉर्म्स का बड़ा शोर है। जी। आप समझते हैं मौजूदा सूरत हाल में जो जेल रिफॉर्म्स की जा रही हैं वो काबिल कबूल हैं और उनके कोई मुस्बत असरात सामने आ रहे हैं? ये देखिए जी, मैं समझता हूँ कि इस पे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबको एक इसको कि ये हमारा सबका मसला है। जो जेल के अंदर हैं वो इसी सोसाइटी के लोग हैं, दे आर द सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान, बट वी आर डीलिंग देम एज एलियंस, के जैसे वो बाहर के कोई दुनिया से आए हुए, उनके कोई हकूक नहीं है। ये बड़ा अलमिया है। तो मैं ये समझता हूँ, मैं तो बड़ा पेनफुल फील करता हूँ, इतना मुश्किल मरहला है। मैं समझता हूँ कि जेल के अंदर तो मुश्किलात हैं ही, बट द वे दे आर ब्रॉट इन द कोर्ट्स, कि वहाँ से मुझे लड़के बताते हैं जो जिनके मैं ट्रायल्स कर रहा हूँ, कुछ ऐसे बताते हैं कि जी जिस दिन पेशी होती है हम सुबह, वो बड़ा एक अमल है जिसमें से गुजर के हम तारीख वाले दिन गाड़ी में बैठते हैं जेल के बाहर प्रिजन वैन में, और फिर इधर ला के जुडिशल लॉकअप में हमें जो है वो रखा जाता है, और उसके बाद फिर हमें कोर्ट्स के अंदर पेश करना। ये एक बहुत बड़ा एक कह लें कि ये एग्नी है उन लोगों के लिए। इस सिस्टम को भी हमें ठीक करना पड़ेगा। खाली जेल के अंदर जो उनके मसाइल हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन जो तारीखों पे वो आते हैं उनके जो ये वाला अमल है, इसको भी हमें क्या कहता है कानून? हाँ, मैं इस पे अर्ज कर रहा था कि ये जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं
हमें सबको साथ मिलके बैठना पड़ेगा। मतलब जो वकला हैं वो भी बैठे, जो जेल के सुपरिटेंडेंट और कंसर्न लोग हैं, इवन जो अंदर जेल के जो दूसरा अमला होता है, सबॉर्डिनेट स्टाफ होता है जो डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है उनके साथ, जो जेल के अंदर हमारे प्रिजनर्स होते हैं, कंडेम्ड प्रिजनर या जो कॉन्विक्ट होते हैं, या अंडर ट्रायल प्रिजनर जो है, इनके साथ जो लोग वहाँ पे, उनको भी साथ बिठाया जाए। क्या कहता है कानून एक कैदी के हकूक के बारे में जो उसको नहीं दिए जा रहे? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बेसिकली अगर वायलेशन हो रही है, उसका जो रूल्स के अंदर है कि जी एक कमरा इतना है, या एक बैरक जिसे वो कहते हैं, या जो भी उसका नाम है, तो उसमें इतने लोग रह सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा उसमें लोग रह रहे हैं तो ये उनके बेसिक राइट्स की वायलेशन हो रही है। तो अगर राइट्स की वायलेशन हो रही है तो इसको जो है, ये बुनियादी तौर पे जिम्मेदार तो गवर्नमेंट के लोग हैं, लेकिन जिसके राइट की वायलेशन हो रही है वो आके तो हाई कोर्ट के अंदर रिट पिटीशन फाइल करे, अपनी ग्रीवांसेस बताए कोर्ट को, तो कोर्ट डायरेक्ट कर सकती है। लेकिन जब गुंजाइश है ही नहीं है, जब जेलें है ही नहीं है, तो जेल अथॉरिटीज के पास ये बड़ा एक सादा सा एक जवाब है कि जी हमारे पास तो गुंजाइश ही नहीं है, हमारे पास तो स्पेस ही नहीं है। तो इस पे मैं समझता हूँ कि ये खाली जेलें नई बना देने से ये मसला हल नहीं होना। ये मसला मिल बैठ के, जिस तरह मैंने अर्ज किया कि इस पे हम सारे लोग बैठे, और ये हमारी सोसाइटी के जितने भी यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, ये सबका मसला है। हम जो स्टेक होल्डर हैं सारे, सबको बैठ के इस मसले को हल करना पड़ेगा, और ये जल्दी करना चाहिए।